कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 5 एडवांस इन एमएस एक्सेल, जिसमें हमने एमएस एक्सेल का मीनिंग पहले समझ लिया है। आज हम सम फंक्शन के बारे में समझेंगे कि सम फंक्शन होता क्या है। ये मैंने ऑनलाइन क्लास में पहले ही समझा दिया है, पर जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आते और जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो इन वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कभी ऐसा भी होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से बच्चों को आवाज़ नहीं आती है या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वीडियो आपको भेजी जाती है। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। सम फंक्शन में आपके पास है, सम क्या होता है, आपका ऐड करना, मतलब आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें आपके पास क्या है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन रेंज सिमिलर टू ऑटो सम फंक्शन। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू राइट द सेल रेफरेंस इन द रेंज ऑफ सेल। आपको क्या करना है, सेल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको सेल का मतलब आपके पास दिया है, जो रोज़ और कॉलम को मिलकर एक छोटा सा बॉक्स बनता है, उसे हम सेल कहते हैं। आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। इस तरह से आपने 3 टेबल बना लेने हैं। जो पहला है, जिसमें आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ मैंने पेंसिल से लाइन दी हुई है, वो क्या होते हैं, आपके कॉलम्स। मतलब जो नीचे को आपके बॉक्सेस बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। और उसके बाद है आपकी रोज़, जो आपके मतलब सीधी तरफ जो रेखाएं बनी होती हैं उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम रोज़। वैसे ही लास्ट आपके पास दिया है टेबल, और एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल। टेबल क्या है, जो आपके रोज़ और कॉलम्स को मिलकर बनता है, उसे कहते हैं हम टेबल। और एक जो बॉक्स में छोटा सा, उसे हम सेल कहते हैं। इस तरह आपने भी ये तीनों बॉक्सेस अपनी फेयर नोटबुक पर बना लेने हैं। ऊपर लिखना है चैप्टर नंबर 5, आपके चैप्टर का नाम, और फिर ये तीनों बॉक्सेस आपने अच्छे से बना लेने हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। अब हमारे पास है यहाँ पर सम फंक्शन का हम यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ स्टेप्स दिए हैं जिसे आपको इस तरह करना है। स्टेप नंबर 1, टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड वैल्यू एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इस तरह से जो आपके पास ये नीचे फ़ोटो दी हुई है, एक चित्र बना हुआ है, एक डायग्राम दिया है, उसमें आपके पास क्या है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी समझाया था कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स और एसएसटी, इस तरह से कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं। इनकी आपको जोड़ करना है, घटाना है, माइनस करना है, किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन करनी है, वो हम एमएस एक्सेल में करते हैं। स्टेप नंबर 2, for contiguous cell you have to type sum is equal to sum b2 is to b7। अब इसमें b2 और b7 क्या दिए हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। जो b वाली आपकी लाइन है उससे आप नीचे जाएंगे लास्ट लाइन तक, जहाँ पर आपकी 7 है, IT जहाँ लिखा है 99। मतलब इनमें से आपने सभी को टोटल करके बताना है, तो आपको इस तरह से इसे लिखना होगा। You will get the sum of all values at is for B2 to B7। आपको अगर कोई भी अपनी वैल्यू को करना है, आपने कोई ऐड करना है, कोई माइनस करना है, इसी तरह से आपको इसमें फॉर्मूला डालना होगा। आपको सेल का एड्रेस डालना है। सेल का एड्रेस कैसे आपके पास आता है, जैसे ऊपर से आप बी वाली लाइन देखोगे, यहाँ से आपने आपने साइंस की नंबर देखनी है, तो ऊपर से बी में आप जाओगे साइंस वाली लाइन तक, कितने हैं, 90, मतलब 90 नंबर हैं। तो आपने क्या लिखना है, B4। मतलब क्या, आपने सेल का नाम डालना होता है, एड्रेस डालना होता है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे क्या होगा, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन आपके पास क्या होता है, जब हम एवरेज निकालना चाहते हैं, मतलब हम एवरेज निकालना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो इसके लिए आपके पास क्या स्टेप्स हैं, टाइप टू टेक्स्ट वैल्यू एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। जैसे आपके पास यहाँ पर नीचे फिर से एक बॉक्स बना है, एक टेबल बना है, इसमें आपके पास क्या है, कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब आपको एवरेज निकालने हैं, तो आपने सेम वैसे करना है। आपने इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, इज इक्वल टू एवरेज, और फिर ब्रैकेट के अंदर वो लिखने हैं, वो शब्द लिखने हैं, वो सेल के एड्रेस लिखने हैं जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हो। आप टोटल का एवरेज निकालना हो तो आप सबसे पहले सेल का एड्रेस लिखोगे और फिर एंड के सेल का एड्रेस लिख लोगे। सेल का एड्रेस निकालना मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी समझाए थे, और मैं यहाँ पर भी आपको समझा रही हूँ। सेल का एड्रेस मतलब क्या होता है, आपको इंग्लिश के सेल का एड्रेस चाहिए तो क्या, ऊपर आप बी वाली लाइन देखोगे और यहाँ से आप 2 वाली लाइन देखोगे तो कितना आया, 90। ये क्या है, B2 सेल का एड्रेस है। इस तरह से आप एड्रेस आप डालोगे। आपने इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू एवरेज, और ब्रैकेट के अंदर आपके सेल के नंबर। अगर आपको सम निकालना हो तो उसमें भी आप ऐसे ही करोगे। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सम और अंदर सेल के
एड्रेसेस जो आप लिखना चाहते हो। जब आप एवरेज निकालना चाहते हो तो आप इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट के अंदर उसके सेल्स के लिए लिखोगे। इसके बाद है आपके पास मैक्स फंक्शन। मैक्स मतलब होता है आपके मैक्सिमम। आपने ये पूरी देखो, आपके पास पूरा ये टेबल बना है, इसमें आपने ये जानना है कि आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैक्सिमम नंबर किसके आए हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किसके आए हैं। इसके लिए आपको लोग क्या फॉर्मूला करना है, यहाँ पर आप टाइप इज इक्वल टू मैक्स पे जाओगे, पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो आपके पास दिया है। अब आपने इसमें क्या करना है, अगर आपको मैक्स निकालना हो मतलब मैक्सिमम निकालना हो तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू मैक्स और जो आपका ब्रैकेट है उसके अंदर आपके सेल के एड्रेस जिसका आप परसेंटेज मतलब जिसके आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो। इसके बाद इसी के अपोजिट है मिन। मिनिमम क्या होता है आपका, मिनिमम चीज़ जो आप करना चाहते हो। अब आपने मिनिमम क्या होता है, कम से कम। अब आपने कम से कम निकालना है तो आपको इसके अंदर सिंपल सा वही आपने फॉर्मूला डालना है, इज इक्वल टू मिन। इज इक्वल टू मिन का मतलब है मिनिमम। अब आपने ये यहाँ ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मूला किस तरह लगाना है। उसके बाद आपने सिंपल सा एंटर प्रेस करना है और सभी के आंसर आपको आ जाएंगे। सेल के अंदर आपने क्या करना है, जिस एक बॉक्स के अंदर आपने अपना कर्सर ले जाकर क्लिक करना है और उस बॉक्स के अंदर क्या डालना है, अगर आप सम निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू सम, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू एवरेज, अगर आप मैक्सिमम निकालना हो चाहते हो तो इज इक्वल टू मैक्स, और आप मिनिमम निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू मिन। इसी तरह से आप उसके अंदर आपने ब्रैकेट के अंदर क्या डालने हैं, सेल के एड्रेस डाल देने हैं, सेल के नाम डाल देने हैं और फिर एंटर प्रेस कर देना है और आपको सभी चीज़ों के आंसर आपके पास मिल जाएंगे। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।